बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। आज मैं आपके लिए जी एक सोशल इशू लेके आया हूँ। बेसिकली ये लॉ का इशू भी है और साथ सोशल इशू भी है। प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स। टैक्स ऑन सर्विसेज के हवाले से एक एक्ट पास हुआ था और उसके बाद में अमेंडमेंट हुई थी 2023 फाइनेंस एक्ट में भी उसे शामिल किया गया था, जिसके मुताबिक होता ये है कि आप अगर किसी जगह पे खाने पीने वाली जगह पे जाते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ या ऐसी वो शेड्यूल के अंदर वो सारी डिटेल दी हुई हैं, इनमें से किसी भी जगह पे जाते हैं और अगर आप थ्रू कैश पेमेंट करते हैं तो आपसे 15% डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन आप थ्रू कार्ड अगर पेमेंट करेंगे तो आपसे डिडक्शन होगी 5% की। मकसद इसका क्या था? मकसद इसका ये था कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू कार्ड, थ्रू बैंकिंग चैनल्स ट्रांजैक्शन करें। इससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता कि थ्रू बैंकिंग चैनल ट्रांजैक्शन हो रही है, टैक्स नेट में लोग आ रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज से आप इस तरह बच सकते हैं कि बात ये क्लियर हो गई कि 15% इफ़ यू आर पेइंग बाय कैश और 5% इफ़ यू आर पेइंग बाय कार्ड। तो ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे, ख़ास तौर पे होटल्स वगैरह, उनके हवाले से ये एक कानून साजी की गई थी और इसके ऊपर अमल दरामद भी कई जगह पे हो रहा है। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ नोट कर रहा था कि इसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। यहाँ पे चक्कर हो रहा है, ख़ास तौर पे हमारे जो लोकल रेस्टोरेंट्स या लोकल टेक अवेज वगैरह हैं, वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को धोखा दिया जाए। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि मैं एक दफ़ा चला गया चीज़ियस के ऊपर। चीज़ियस एक अभी चेन है, ये पाकिस्तान की है। उसके ऊपर चला गया तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की। तो जब मैं बिल देने लगा तो मैंने बाई कार्ड उसे पेमेंट की तो उसने 15% डिडक्ट किया। मैंने कहा जी आपने ये 15% क्यों डिडक्ट किया है? वो कहता है जी कि हम तो करते ही यही हैं जी, हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो आप हमारे मैनेजर से बात कर लें। अब मुझे बड़ा ऑड लगा। एक तो मैं लेट भी हो रहा था कि इस मामले के ऊपर मैं उसके मैनेजर से बात करूं, लेकिन बहरहाल मैंने उसे लॉ का हवाला दिया। मैंने कहा यार कानून तो ये है, बहरहाल मैं अभी आपके साथ बहस में नहीं पड़ता। तो उसके बाद मैं चला गया। फिर ये हुआ कि इसी तरह एक और जगह पे मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तो रेट ही स्पेसिफिक कर दिया जनाब कि 7.5%। लाइक आइदर यू पे बाय कैश और बाय कार्ड, आपका रेट है 7.5%। अब ये कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। आप 7.5% नहीं चार्ज कर सकते जब कोई बंदा कार्ड से पेमेंट कर रहा है। जब कैश से कर रहा है आपने 15% लेना है, कानून ये कहता है। अब उसमें आप अपना कानून तो नहीं बना सकते ना कि आपने दरमियानी रास्ता खुद से निकाल लिया। इस तरह होता नहीं है। आपने कानून के ऊपर तो मनोवन ही अमल करना होता है। इसी तरह मैं अगर इंटरनेशनल चेन्स किसी की बात करूं तो नैंडोज़ के ऊपर मेरा काफ़ी आना जाना होता है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मतलब कानून के बगैर काम नहीं किया। इस कानून के बाकी मुझे नहीं पता, मैं स्पेसिफिकली इसी की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर उन्होंने हमेशा 15% बाय कैश लिया है और 5% उन्होंने बाय कार्ड उसका हमारे से चार्ज किया है। इसी तरह बाकियों से भी करते होंगे, मेरी कोई रिश्तेदारी तो उनके साथ है नहीं। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि चीज़ियस वालों के फ्रॉड की इंतहा इन्होंने ये किया जी कि एक साथी वो चले गए चीज़ियस से, उन्होंने 2 आइटम्स लिए। पहले उन्होंने बाय कैश लिए और फिर उन्होंने बाय कार्ड लिए। अब चीज़ियस का जो बिल है, जैसे कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, ये देखें आप। ये अंदर आप देखें जी, पहला ऑर्डर है जनाब 1063। इस ऑर्डर पे अगर आप नीचे चले जाएं तो टोटल टैक्स क्या लिखा हुआ है 16%, जो कि बन गया है आपका 517.24। अब ऊपर हम चले जाते हैं कि आइटम्स क्या क्या हैं। ये है क्राउन क्रस्ट पेस्ट्री है, क्वांटिटी 1 है और इसकी प्राइस है 2500 रुपया और इसके ऊपर टैक्स इन्होंने लगाया है 400 रुपये का। तो टोटल कितना बन गया जी आपका 2900। फिर दूसरा जो आपका आइटम है वो है क्रंची चिकन पास्ता, क्वांटिटी 1 है, इसकी प्राइस है 732.76, टैक्स इसके ऊपर लग गया है 117.2 और टोटल प्राइस कितनी होगी 850।
ये पेमेंट हुई थी बाय कैश, इन्होंने टैक्स चार्ज किया जी 16% और टोटल अमाउंट आपकी बन गई 3750। डेट आप नोट करें जी, डेट है इसके अंदर 3 जनवरी 2024 और टाइम क्या है 8:03। और ये टेक अवे सर्वर कौन है जी, मोहम्मद शहजाद साहब हैं, ये लिखा हुआ है। साथ ही हम चले जाते हैं दूसरे ऑर्डर की तरफ। दूसरे ऑर्डर के अंदर ये रिसीट आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे कि ये देखें आप, डेट क्या है वही डेट है 3/1/2024, टाइम भी 8:03 का ही है। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट हुई है वो हुई है थ्रू कार्ड। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, टोटल टैक्स है आपका 5%। और ऊपर हम आते हैं तो क्राउन क्रस्ट पेस्ट्री, द सेम थिंग। क्राउन क्रस्ट पेस्ट्री की अगर आप पीछे प्राइस देखें तो वो है 2500 रुपया। यहाँ पे उन्होंने उसकी प्राइस कर दी है 2761.9। टैक्स इसके ऊपर उन्होंने काट दिया 138। टैक्स की टोटल कितनी अमाउंट होगी 2900 रुपया। ठीक है, आप अब इसके ऊपर ये याद रखें 5% आप टैक्स दे रहे हैं, नीचे इन्होंने 5% लिखा हुआ है। अब दूसरी साइड पे आप क्रंची चिकन पास्ता पे जाते हैं तो उसकी प्राइस वहाँ पे पहले वाली रिसीट के अंदर 732 है, इस रिसीट के अंदर 809 है और टैक्स कितना हो गया 40.40 और टोटल हो गया 850। आप टोटल अगर देखेंगे ना, टोटल 5% पे भी वो है और 15% पे भी वो है। ऐसा फॉर्मूला आज तक मैंने कोई देखा नहीं है, ना कोई मैंने पढ़ा है कि जिसके अंदर आप किसी एक चीज़ के ऊपर 5% अगर अमाउंट पे करते हैं एक्स्ट्रा तो तब भी आपकी प्राइस वो रहती है, और अगर 15% पे करते हैं तो तब भी वही प्राइस रहती है। देखें, ये बात ऐसी है कि इन्होंने किया क्या है कि इनकी जो पीछे इनका सॉफ्टवेयर है ना, इस सॉफ्टवेयर के अंदर इन्होंने ये सिस्टम किया है कि आप जब कार्ड करते हैं तो नीचे तो 5% आ जाता है, कस्टमर आपका मुतमिन हो जाता है कि कार्ड के थ्रू 5% है, लेकिन बैक एंड पे जो कैलकुलेशन हो रही है, बैक एंड पे वैल्यूज उसी हिसाब से चेंज हो रही हैं। आपका रिजल्ट जो है वो 15% के हिसाब से आएगा हमेशा। इन्हें अब इस बात का अंदाज़ा तो नहीं था कि कोई कस्टमर ऐसा भी करेगा कि वो 5% और 15% वाले चक्कर में पड़ते हुए एक कैश से पेमेंट करेगा और एक कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा। लेकिन एक कस्टमर जो मेरे इल्म में है उसने ऐसा किया और ये सामने बात आ गई। ये सिर्फ मैं एक उसकी आपको बात नहीं कर रहा, ये अमूमन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये हम अपने आप को छोटा समझते हैं कि अगर हमने कहीं पे ऐसी बात की यार कि इसके ऊपर आप इतना ज़्यादा टैक्स क्यों ले रहे हैं जबकि टैक्स इतना है, तो हमारी इसके अंदर कोई शायद बेइज्जती हो जाएगी, वो जो वेटर है उधर वो समझेगा देखो जी ये कितना कंजूस आदमी है। देखें, इसके अंदर कंजूसी की बात नहीं है, इसके अंदर बात कानून की है। जब कानून एक बन गया है तो उस कानून के ऊपर मनमानी अमल होना चाहिए ना, तो ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। अब इसके ऊपर अथॉरिटीज़ को लिखा जा सकता है, अथॉरिटीज़ इसके ऊपर कार्रवाई करें, और मैं तो खैर इसके ऊपर एप्लीकेशन दूंगा सबसे पहले FBR को। मैंने ये एप्लीकेशन पहले देनी थी, बिकॉज ऑफ माई अदर बिजी शेड्यूल आई कुडंट डू इट, लेकिन आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द शोर राइट नाउ, लाइक मे बी इन कपल ऑफ डेज, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके साथ किसी भी जगह जाएं, रसीद लेने में क्या प्रॉब्लम है, रसीद लेना तो आपका राइट है ना, उस रसीद के ऊपर वो चेक किया जा सकता है। आप उस चीज़ को काउंटर चेक करें उनके मेन्यू के साथ, जो प्राइस किसी आइटम की डिस्प्ले है उसके साथ आप चेक करें। देखें, कंप्यूटराइज सिस्टम है, अगर कोई आपको ये कहता है ना कि गलती से ये लिखा गया है, वो गलती नहीं है ये, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम में कैसे गलती हो सकती है, गलती से कम पैसे नहीं होते, गलती से ज़्यादा पैसे ही होते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग देखें, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया होता है तो डू रिपोर्ट इट प्लीज़। ये बात सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं है, मैं यहाँ पे मिसाल वही दे रहा हूँ कि मेरे से उसने ज़्यादा चार्ज 10% टैक्स ज़्यादा उसने चार्ज कर लिया, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, उसने तो पता नहीं कितनों से इतने 10% ज़्यादा चार्ज किए होंगे। और सिर्फ यहाँ पे मैं एक ही किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो उन सब की बात कर रहा हूँ। देखें, मेरे पास जो एविडेंस मौजूद थी वो थी चीज़ियस के हवाले से एविडेंस मौजूद थी, बाकी भी अगर मेरे पास जो एविडेंस आती है तो मैं उनके बारे में भी बात कर सकता हूँ। एक दो और भी चेन्स हैं ऐसी जो कि इस तरह कर रही हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास इस टाइम उनके बारे में एविडेंस मौजूद नहीं है, ऑल्दो मैं उसका विक्टिम रहा हूँ कि ये मामला मेरे साथ हुआ है, लेकिन मेरे पास एविडेंस मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उनके ऊपर अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहा।
तो वो इंशाल्लाह मैं दोबारा जाके वहाँ से 2 रसीदें लेके वो कर दूंगा, वो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उन्हें मैं उनके बारे में कंप्लेंट भी करूंगा, अगर अथॉरिटीज़ ने इसके ऊपर कार्रवाई ना की तो डेफिनेटली देन आई एम गोइंग टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर आप लोग भी मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो करना ही करना है ना जी, आप लोग भी शामिल हो जाएंगे, आप लोगों का भी ग्रीवियंस हर्ट किया जाएगा। और बात वही है कि ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसके अंदर तो और कोई एविडेंस लंबा चौड़ा दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधा सीधा एविडेंस है, वो तो जाके चेक करेंगे, उनका सिस्टम जब चेक होगा तो इनके पास तो कोई वे आउट ही नहीं मौजूद। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है जी कि ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया कीजिए और अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखें। ये आपका राइट है। ये छोटी छोटी चीज़ें कतरा कतरा मिल के दरियाव बनता है और ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। आप इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आप यकीन करेंगे आपको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बड़ी बड़ी चीज़ों से भी। तो कौमें इसी तरह ही बदलती हैं। आप अगर कभी इंग्लैंड जाने का आपको इतफाक़ हो, अमेरिका जाने का इतफाक़ हो, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो अपना 1 पेंस भी नहीं छोड़ते, एक पेंस के लिए वो लड़ाई करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इंग्लैंड के अंदर लोग एस्टा के पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाते थे। मेरा एक दोस्त तो जाता था तो मैंने उससे पूछा यार कि उधर से और किसी से डलवा लेते हैं। वो कहता नहीं नहीं, यहाँ पे 2p कम है पेट्रोल। अब 2p तो हमने कभी सोचा ही नहीं जी, 2p की हमारे सामने क्या वैल्यू है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि हम गरीब मुल्क हैं लेकिन हमारे लिए 2p की वैल्यू नहीं है। वो जो अमीर मुल्क है उनके लोगों के लिए वैल्यू ज़रूर है। तो बहरहाल मकसद यही था कि थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि आपके साथ ये एक फ्रॉड हो रहा है। इसके ऊपर आप लोग भी देखें, इसे अपने इर्द गिर्द भी नज़र डालें, किसी और के साथ भी हो रहा है तो इसके ऊपर आप लोग कंप्लेंट करें मुतलका अथॉरिटीज़ विच इज़ FPR, वहाँ पे कंप्लेंट करें। इंशाल्लाह आपकी सुनवाई लाजमी होगी। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ की मेरे से ज़रूरत हो तो डू लेट मी नो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।